प्रोवाइड करा सकें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न आपके सामने है, एट दिस टाइम आई ए बुक ऑन कोरोना वायरस। आपके सामने है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एम राइटिंग और हैव राइटिंग, रॉट, सेल राइट। एट दिस टाइम आई हैव या आई एम राइटिंग ए बुक ऑन कोरोना वायरस, आई हैव राइटिंग या आई रोट या आई सेल राइट। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा कमेंट करके फटाफट बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। दोस्तों एक बात बता देता हूँ आपको कि लाइव के दौरान मैं आपके कमेंट नहीं देख पाता हूँ, अपने सिस्टम नहीं है इतना अभी यहाँ पर, तो उसको डेवलप कर रहे हैं सिस्टम को, तो धीरे धीरे मैं आप सब व्यवस्था कर दूंगा। तो अभी आप कमेंट करते जाइएगा, सही होगा या फिर आपको सुधार की आवश्यकता होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। देख तो नहीं पाता हूं लेकिन बाद में आपके कमेंट जरूर देखता हूं क्लास खत्म होने के बाद में। तो चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एट दिस टाइम आई एम राइटिंग ए बुक ऑन कोरोना वायरस, तो यहां पर आपके ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई एम राइटिंग ए बुक ऑन कोरोना वायरस। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, सोमेश ए नोवेल व्हेन आई वेंट टू मीट हिम। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोमेश ए नोवेल व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, रीड, रीड्स, आई रीडिंग, वाज रीडिंग। कमेंट करके बता दीजिएगा फटाफट से कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिएगा। तो देखिए यहां पर पहला ऑप्शन है रीड, दूसरा रीड्स, तीसरा ऑप्शन है इज रीडिंग और चौथा ऑप्शन आपके सामने है वाज रीडिंग। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाज रीडिंग। कौन सा, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सोमेश वाज रीडिंग ए नोवेल व्हेन आई वेंट टू मीट हिम। ओके। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, द वुडन थिंग्स इन वाटर आर फ्लोटिंग, फ्लोट्स या फ्लोट या नन ऑफ दीज। चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। द वुडन थिंग्स फर्नीचर कह सकते हैं अपन वैसे, आर फ्लोटिंग इन वाटर और फ्लोट्स इन वाटर या फ्लोट इन वाटर। कौन सा ऑप्शन होगा, तीनों में से आप बता दीजिएगा, ए, बी और सी में से। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हो जाएगा द वुडन थिंग्स फ्लोट इन वाटर, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने, बार्किंग डॉग्स सेल्डम, बार्किंग डॉग्स सेल्डम अब बिट बाइट बाइट्स, कौन सा हो जाएगा भाई, बाइट, बिट और बाइट्स, तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा या नन ऑफ दीज होगा आपको बताना है। चौथे प्रश्न के लिए चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन फटाफट से कमेंट करना है, कर दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद में भी आप कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं और अपनी अच्छी अच्छी बातें वहां पर लिख सकते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के बारे में, अपने चैनल के बारे में, या कोई अन्य क्लास चाहिए तो उसके बारे में, या फिर कोई अच्छी चीज 2 लाइनें आप लिख सकते हैं कमेंट में। तो ऐसे चीजें लिखा करें आप, जिससे हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर अगर बात करें चौथा प्रश्न आपके हो जाएगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, इट रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज रेनिंग, हैज बीन या आर या विल। कौन सा ऑप्शन होगा यहां पर, ये आपको बताना चारों में से। क्या आपके यहां पर हैज आएगा, हैज बीन आएगा या आर आएगा या विल आएगा, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। हैज बीन, आर या विल, पांचवें प्रश्न में बताइएगा फटाफट कमेंट करके। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर प्रश्न हो जाएगा आपके, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग कंटिन्यूसली जारी है, तो हैज बीन यहां पर आ जाएगा पांचवें प्रश्न में। ठीक है, इन प्रश्नों की डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, क्लास लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूं कि आप प्रश्नों का रिवीजन ही करते रहें, क्योंकि आपने क्लास तो कहीं से पढ़ रखा होगा, टेंस के बारे में ये सब कुछ आप पढ़ रखा होगा, तो इसलिए मैं यहाँ सिर्फ आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सीधा आंसर बता के आगे निकल रहा हूँ। छठा प्रश्न है आपके सामने,
ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेट ऑन द स्टेशन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर, आगे कौन सा आ जाएगा, इज अरीविंग, अरीव्स या अरीव्ड या नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा ये आपको बताना है। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइएगा फटाफट से छठे प्रश्न में। तो छठे प्रश्न में अगर बात करें यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहां पर देखें ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेट ऑन द स्टेशन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अरीव्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां पर अरीव्स आएगा। ओके, सातवां प्रश्न है आपके सामने, वी गेट अप व्हेन द सन शाइन, साइंस या इज शाइनिंग या नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सन के लिए, वी गेट अप व्हेन द सनशाइन, सनशाइन्स या इज शाइनिंग, कब उठते हो ये आपको बताना है, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वी गेट अप व्हेन द सन शाइन्स, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आठवां प्रश्न आपके सामने, आई मेट रमेश यस्टरडे बट आई हिम सो फेयर टुडे, हैड नॉट सीन, एम नॉट सीन, सॉ या नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। आई मेट रमेश यस्टरडे बट आई हैड नॉट सीन, या फिर आई एम नॉट सीन, या आई सो हिम सो फेयर टुडे, कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आ जाएगा आई मेट रमेश यस्टरडे बट आई हैड नॉट सीन हिम सो फेयर टुडे, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नौवां प्रश्न है आपके सामने, नो ही इज नॉट हेयर, ही जस्ट गॉन आउट, इसका आंसर आपको बताना है। चारों में से आप चूज कर सकते हैं, हैड, सी, हैव या फिर हैज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। नो ही इज नॉट हेयर, ही जस्ट गॉन आउट, तो यहां पर ही हैड जस्ट गॉन आउट आएगा, या ही इज जस्ट गॉन आउट, या ही हैव जस्ट आएगा, ही हैज जस्ट आएगा, क्या आएगा ये आपको बताना है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहां पर अगर बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न में आ जाएगा, देखो, नो ही इज नॉट हेयर, ही हैड जस्ट गॉन आउट, या फिर ही हैव, इज या हैज, कौन सा आएगा, तो यहां पर आ जाएगा ही हैज, डी ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न आपके सामने, द पुलिसमैन अवे आफ्टर दे हैड अरेस्टेड द थीफ, द पुलिसमैन, यहां देख लेना पुलिसमैन, ये आपके प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। अवे आफ्टर दे हैड अरेस्टेड द थीफ, वेंट, गो, आर गोइंग, हैड गॉन, कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहां पर आपके बात करें इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न में आ जाएगा, द पुलिसमैन वेंट अवे आफ्टर दे हैड अरेस्टेड द थीफ, वेंट अवे यानी कि ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने, रोट ए लेटर यस्टरडे, प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको देखना है, डिड नॉट आई, डिड, डोंट आई, डिडंट आई या डिड आई या नन ऑफ दीज, कौन सा आएगा, डोंट आई, या आप कह सकते हैं डू नॉट आई, डिड नॉट आई या डिड आई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चारों में से बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन मार्क है, तो आपको देखना है कि ये किस प्रकार यहां पर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर बात करें
यस्टरडे आया है, इंडिकेशन के रूप में आपके पास यस्टरडे आ गया है, तो आप पता लगा सकते हैं कौन सा टेंस है। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है। तो आप बताइएगा यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डिडंट, डिड नॉट आई रॉट ए लेटर यस्टरडे। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। 12वां प्रश्न है आपके सामने, वी आर गुड फ्रेंड्स वी टू ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वी हैव नोन, न्यू, नो, नन ऑफ दीज। हैव नोन, न्यू, नो। तो यहां पर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने हैव नोन है, दूसरा न्यू है, तीसरा नो है और चौथा है नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ये आपको बताना है। वी आर गुड फ्रेंड्स वी टू ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। बताइएगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो यहां पर हो जाएगा हैव नोन, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वी आर गुड फ्रेंड्स वी हैव नोन टू ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, 13वां प्रश्न है आपके सामने 13, वी आर लेट द फिल्म बाय द टाइम वी गेट द सिनेमा, वी गेट टू द सिनेमा, द फिल्म स्टार्टेड, विल हैव स्टार्टेड, विल स्टार्ट। यानी कि ऑलरेडी वो क्या है आपको बताना है। यहां पर लेट आया है, यहां पर वी आर लेट पहले सेंटेंस में, ये दूसरा सेंटेंस है अगला, यहाँ फुल स्टॉप है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस यहां से शुरू होता है, द फिल्म स्टार्टेड, विल हैव स्टार्टेड बाय द टाइम वी गेट द सिनेमा, गेट टू द सिनेमा। तो यहां पर अगर बात करें, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल हैव स्टार्टेड, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। द फिल्म विल हैव स्टार्टेड बाय द टाइम वी गेट टू द सिनेमा। ओके, 14वां प्रश्न आपके सामने, मिस्टर शर्मा इज अवे ऑन हॉलीडे ही गोज टू माउंट आबू, या फिर आएगा ही वेंट टू, इज गोइंग, हैज गॉन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहां पर आपको बताना है। मिस्टर शर्मा इज अवे ऑन हॉलीडे ही गोज टू माउंट आबू, वेंट टू माउंट आबू, इज गोइंग या हैज गॉन। कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा ये आपको बताना है। बताइएगा जल्दी से, फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आपके ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हैज गॉन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। मिस्टर शर्मा इज अवे ऑन हॉलीडे ही हैज गॉन टू माउंट आबू। ओके, 15वां प्रश्न आपके सामने, ही विल स्पीक, इज स्पीकिंग, स्पीक्स या स्पोक इंग्लिश व्हेन ही इज इन इंग्लैंड, व्हेन ही इज इन इंग्लैंड। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विल स्पीक, इज स्पीक्स, इज स्पीकिंग या स्पीक्स या स्पोक। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें 15वें प्रश्न की, तो यहां पर हो जाएगा ही स्पीक्स इंग्लिश, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, व्हेन ही इज इन इंग्लैंड। तो ये हो गया 15वां प्रश्न। 16वां प्रश्न आपके सामने, लुक चिल्ड्रन ऑन द रोड, प्ले या प्लेज, आर प्लेइंग या नन ऑफ दीज। प्ले आएगा या प्लेज आएगा या आर प्लेइंग आएगा, कौन सा आएगा बताना आपको। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आ जाएगा द लुक चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रोड, यानी कि आपके यहां पर बच्चों की बात हो रही है, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। तो आर प्लेइंग करेक्ट हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन। 17वां है, ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर ईट आएगा या ईट्स आएगा, ईट या इज ईटिंग, हैज ईटन, नेवर ईट्स मीट। कौन सा आ जाएगा, ईट, ईट्स या इज ईटिंग, हैज ईटन।
तो यहां पर 17वें पर्सन की अगर बात करें तो यहां पर हो जाएगा ईट्स, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर ईट्स मीट। वेजिटेरियन कभी मीट खाता नहीं है, वैसे आप सभी को पता होगा। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं 18वें पर्सन की। 18वां पर्सन है द ट्रेन हैड द लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर वाज रीचिंग हैज रीच्ड। रीच्ड वाज रीचिंग हैज रीच्ड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। रीच्ड, द ट्रेन हैड द लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, 19वां पर्सन है आपके सामने। व्हेन सी ओपन द डोर सी सीज शो सीन नन ऑफ दीज ए ट्रेबल स्नैक। बहुत ही खतरनाक सांप देख लिया। तो शाह आएगा या सी आएगा या शीन आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? तीनों में से बता दीजिएगा, चौथे को छोड़ दीजिए। तीनों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉ आएगा। व्हेन सी ओपन द डोर सी सॉ ए ट्रेबल स्नैक। लास्ट और 20वां पर्सन है आपके। इज ए गुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट। डांसिंग, डांस, डांस्ड, नन ऑफ दीज। सी और डी पहले ही काट देता हूं, अब बता दीजिएगा फटाफट से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। दोनों में से बता दो, डांसिंग आएगा या डांस आएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आ जाएगा डांसिंग, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी चर्चा अपन ने यहां पर की है।